सो ऑलराइट गाइस, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, लिखाई कर रहे होंगे, तो किसी ना किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ। तो बेसिल ने एक और एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 483। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर एडवर्टाइजमेंट एम्स एम्स नहीं, IIM जम्मू के ऑफिस के अंदर है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी मांगी है, पोस्ट कौन कौन सी है, कितनी वैकेंसी है और सैलरी वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और हमारा जो ऊपर ये बारकोड दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके फॉलो कर लेना। ये हमारा फेसबुक पेज का बारकोड है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डिप्लॉयमेंट इन ऑफिस ऑफ IIM जम्मू, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म मांगे गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। किस ऑफिस के अंदर है? IIM जम्मू में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के अंदर। तो उस ऑफिस में वैकेंसी है। तो देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है, नीचे चल के। पहली वैकेंसी आपकी ये है AC रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, यानी कि AC फ्रिज जो होते हैं उनके ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन आपके पास ITI होनी चाहिए RAC से, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ट्रेड के अंदर। और इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 24,648 रुपये। तो दूसरी वैकेंसी है, दूसरी पोस्ट है चिलर, यानी कि बॉयलर ऑपरेटर, ठीक है। तो चिलर कर लो या बॉयलर ऑपरेटर कर लो, वो एक ही है। इसके अंदर 2 पोस्ट हैं आपके पास। इसमें ITI होनी चाहिए रेफ्रिजरेशन के अंदर, या मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर। इसमें भी आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए चिलर के अंदर काम करने के लिए, मतलब चिलर के साथ चिलर को हैंडल करने का, चिलर एज अ चिलर ऑपरेटर के, जिसकी कैपेसिटी 500 टन एंड 250 TR मतलब हो, ठीक है, इससे ऊपर ही हो। इतनी कैपेसिटी पे आपको काम करना आना चाहिए। सैलरी इसमें 24,648 रुपये रहने वाली है आपकी। तीसरी है STP ऑपरेटर, इसमें एक वैकेंसी है। सेम इसमें भी ITI चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ट्रेड में, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। सेम सैलरी होगी इसमें भी 24,648 रुपये, ओके। तो फिर चौथी वैकेंसी है आपकी RO या फिर WTP ऑपरेटर की। इसमें भी एक पोस्ट है। ITI इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में आपके पास होनी चाहिए, और 1 साल का अनुभव होना चाहिए किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने का, ठीक है। तो 22,412 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। पांचवी है आपकी फायर अलार्म फायर एक्सटिंग्विशर पंप ऑपरेटर, ठीक है। इसमें भी एक ही पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन मांगी है आपकी। एक्सपीरियंस इसमें भी आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, इससे रिलेटेड ही होगा, ठीक है। जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम और हाइड्रेंट पंप ऑपरेशन, फायर अलार्म एंड PS सिस्टम के ऊपर काम करने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास। और 22,412 इसमें भी आपकी सैलरी रहेगी। और जो छठी वैकेंसी है आपकी, छठी पोस्ट बोलेंगे IT टेक्नीशियन पोस्ट है। इसमें 2 पोस्टें हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेट इन हार्डवेयर नेटवर्किंग होनी चाहिए 1 साल के अनुभव के साथ, ठीक है। यदि आपके पास ये नहीं है, यदि आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप 12वीं पास हो तब भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस फिर इसमें 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन हो तो इसमें 1 साल का अनुभव चल जाएगा। यदि आप 12th पास हो तो उसमें आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज लिमिट इसमें मांगी है वो मांगी है 35 तक, यानी कि 35 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और 25,000 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। सातवीं है IT इंजीनियर की। IT इंजीनियर में आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट के अंदर आप BCA MCA BTech CS कंप्यूटर साइंस यानी कि BSc IT होनी चाहिए, और जो IT फील्ड से रिलेटेड जो भी कोर्स होते हैं, डिग्री होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, वो होना चाहिए और उसके अबव, ठीक है। और इसमें आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें जो है आपकी सैलरी, वो सैलरी कह रहा हूँ, सॉरी, एज 35 तक मांगी गई है, ठीक है।
सैलरी आपकी 35,000 रुपये रहने वाली है इसमें। 8वीं है नेटवर्क इंजीनियर के लिए, एक वैकेंसी है इसके अंदर। और इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, या फिर किसमें बीसीए आपके पास हो, या एमसीए हो, बीटेक, सीएस, या फिर किसी भी आईटी फील्ड से कोई कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए। और आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम, इससे कम ही हो, ठीक है। 40 से 45,000 की इसमें आपकी सैलरी रहेगी नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे। 9वीं है आपकी अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इसमें आपकी दो पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, यानी कि एम कॉम होनी चाहिए, ठीक है, या फिर एमबीए फाइनेंस में होनी चाहिए विद 3 साल के अनुभव के साथ। ओके, 33,000 इसमें भी आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 35 ईयर्स। 10वीं है एमडीपी रूम कीपिंग एग्जीक्यूटिव। इसमें दो पोस्ट है, ये सिर्फ मेल के लिए रिजर्व है, फीमेल के लिए नहीं है। ओनली मेल इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए भर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और 1.5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है, होटल मैनेजमेंट या फिर होटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसमें आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी 4 या 5 स्टार होटल के अंदर। 22,412 रुपए आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। 11वीं पोस्ट है इसमें ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन। इसमें एक वैकेंसी है, यानी कि एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर या फिर आईटी फील्ड के अंदर, ठीक है। और इसमें 6 मंथ का, कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स के ऊपर, ठीक है। या फिर अगर ये सब चीज नहीं है आपके पास, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और उसके साथ 2 साल का अनुभव होना चाहिए। 24,648 रुपये आपकी सैलरी रहेगी इसमें, ठीक है। मैक्सिमम जो एज लिमिट इसमें मांगी है वो है 38 ईयर्स, यानी कि 38 साल तक है आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, वो 2 पेज का फॉर्म होगा। उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना, कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म भरना, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करना है और उस फॉर्म को भेजना है। वो भेजना कैसे है और कहाँ पे भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इन अ सील्ड एनवेलप इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड थ्रू स्पीड पोस्ट एंड एड्रेस इट टू दिस। यानी कि एक एनवेलप लेना है, उसमें उस फॉर्म को भर के उस फॉर्म एनवेलप के अंदर डालना है, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, ठीक है। और एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा जो कि एप्लीकेशन फीस लगेगी, उसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में अभी बने रहना, ठीक है। तो कैसे बनेगा और कितनी अमाउंट का बनेगा, किस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उसको इस एनवेलप के अंदर डालना और उसको अच्छे से चिपकाना और इसे स्पीड पोस्ट करना है। किस एड्रेस पे करना है वो ये लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन, C56 A17 सेक्टर 62 नोएडा, दिस यूपी। यानी कि इस एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कर देना, ठीक है। जो एनवेलप में आप अपना फॉर्म भेजोगे उस एनवेलप में अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 483 है, वो लिखना है। और किस पोस्ट के लिए, या जैसे कि यहाँ पे आपका 11 पोस्ट थी टोटल, इंजीनियरिंग की थी, आरएसी वाले की थी और बॉयलर की थी, चिलर बॉयलर की थी, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो वो पोस्ट का नाम लिखना है, ओके, और उसको सही से चिपका के भेज देना है। एक यदि किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो इन्होंने अपना एक फोन नंबर दिया हुआ है, आप इनसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। और जो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म को भरने की, वो रहेगी 25 सितंबर की शाम को 5 बजे तक। आप जो फॉर्म भरोगे उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और किस क्रम में लगाने हैं, मतलब पहले क्या रहेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा, तो उस क्रम में बता रहा हूँ मैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स ये लिखे हुए हैं, एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो अपने जो भी मार्कशीट, डिग्री है, डिप्लोमा है, वो सब चीज लगानी है, ठीक है। जो भी आपने एजुकेशन करी हुई है वो लगानी है। फिर उसके बाद देन आपके पास 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। देन उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगना है, यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जनरल का तो कोई होता नहीं है,
ओबीसी है या एससी है, एसटी है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो लगाना है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपने कहीं काम किया हुआ है तो वो, और अपने पैन कार्ड की कॉपी, अपने आधार कार्ड की कॉपी, और अपना जो पीएफ ईएसआई जो कटता है यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसकी कॉपी लगानी है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, सबमिट करने हैं। इसमें आपकी जो एक फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, वो फीस मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑफलाइन आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बैंक में जाना है, बैंक में एक फॉर्म आता है डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए, वो फॉर्म को भरना है और आपको सबमिट कर देना है बैंक में, तो बैंक आपको एक डिमांड ड्राफ्ट दे देगा बना के। तो वो कितनी अमाउंट का बनेगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है या वुमेन है, तो आपको 590 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। यदि आप SC ST EWS या फिर PH कैंडिडेट हैं तो आपको 295 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट को जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें एक कॉलम होता है किसके फेवर में आप बनाना चाहते हो, तो वो किसके फेवर में आप बनाना चाहते हो वहां पे ये लिखना है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा। ठीक है, तो आपको ये लिखना है सिंपली, तो आपको वो डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगा बैंक वाला। उसको उसके पीछे आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट, वो सॉरी क्या नाम है, सारी डिटेल लिखनी है, यानी कि नाम वगैरह और ईमेल आईडी और फोन नंबर, है ना, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब, मतलब 2-4 इन्फॉर्मेशन लिख देनी है जिससे कि पता चल जाए कि आपका ये मतलब आपका ही डिमांड ड्राफ्ट है। ठीक है, ये आपका आता है फॉर्म। यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है 482। यहाँ पे ये अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ऑफिस यूज ओनली है। यहाँ पे अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और ये आपका फॉर्म है, पूरा फॉर्म भर लेना, पहले पढ़ लेना कहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा, फिर उसके बाद उसको कैपिटल लेटर में भरना है, पूरे कैपिटल लेटर में। ठीक है, और किसी को दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है कि कॉलम में समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या भरे यहाँ क्या भरे, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन गलती मत करना। फिर ये दूसरा पेज आ गया, ये दूसरा पेज पूरा भर लेना। ये वही डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके साथ आपको इस फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना साइन विद डेट, जिस दिन आप साइन कर रहे हो वो वाली डेट। तो ये थी इस वीडियो के बारे में जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके पहले बताना। तो वीडियो में यही खत्म कर रहा हूँ। यदि किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो बारकोड जो आ रहा है इसको भी, फेसबुक पेज का बारकोड है, इसको भी फॉलो कर लेना स्कैन करके। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।